जैसे कि 1 Thessalonians 5:17-18 कहता है, Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. चाहे हमारे जिंदगी में कुछ होता हो या ना हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो या अच्छा हो रहा हो, हर सर्कमस्टांसेस में हमें उसका स्तुति करना जरूरी है, क्योंकि उसका ही वो विल होता है जो हमारी जिंदगी में ये सब चीजें होती है। तो आइए हम फर्स्ट गीत गाएंगे जो कहता है, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। While the world looks upon me as I struggle alone, they say I am nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, oh I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes and you. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. जैसे कि गीत ने कहा है, There's a roof up above me, I have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. हमारे पास जो भी है हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारे घर है, हमारे पास रहने के लिए, हमारे पास खाना है, हमारे पास जूते हैं, कपड़े हैं, नए नए चीजें हैं, हमारे पास हमारा परिवार है, और खास करके हम सबसे महत्वपूर्ण चीज है यीशु हमारे पास है। तो हमें उस सब चीजों के लिए उसे धन्य कहना है, और उस सब चीजों के लिए उसे हमें धन्यवाद देना है। हमारे पास पैसा ना होगा या नए कपड़े नहीं होंगे या कुछ अच्छी चीजें नहीं होंगे या बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ना होगा, पर हमारा उठना बैठना यीशु के साथ होना चाहिए। वो हमें ब्लेस करेगा हर चीजों में, जो हम करना चाहते हैं वो हर चीजों में हमें ब्लेस करेगा। आइए अगला गीत गाएंगे जो कहता है, तू बड़े मैं करूँ। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजा प्रभु, तू बड़े ओ मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में
मेरा आत्मा प्रभु तू बड़े मैं करूं तू बड़े मैं करूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं करूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है दयाई यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में रिहाई यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में भलाई तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले मेरा है मैं तेरा मेरा है मैं तेरा मेरा है मैं तेरा मेरा है मैं तेरा मैं खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु आए हम यीशु से कहें कि तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे ही मिले मुझे नहीं मिलेंगे पर तुझे मिले सही महिमा स्तुतियों के बीच में विराजमान वो प्रभु है हमारा वो हमारे लिए सब कुछ करता है हमारे लिए सब कुछ देता है हम उसके हैं उसने हमें उसके लहू देकर खरीदा है उसके नाम में ही है चंगाई उसके नाम में रिहाई सच्चाई और भलाई है किसी और नाम में नहीं पर सिर्फ यीशु नाम में है हमारे लिए आइए हम उससे कहे तुम सा कोई नहीं तुझ सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं तुम सा कोई नहीं
है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं यीशु मसीह हो महीना तेरी क्या ये आसमां, क्या ये ज़मीं, यीशु मसीह वो महिमा तेरी क्या है आसमां, क्या है ये ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी क्या ये आसमां, क्या ये ज़मीं, यीशु मसीह वो महिमा तेरी क्या ये आसमां, क्या ये ज़मीं, अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंज़िल रास्ता भी है, तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में रोशनी है, तू है मंज़िल रास्ता भी है, तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, हालेलुया, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में वही हमारी रोशनी है, जहाँ वो रहता है वहाँ कुछ कमी नहीं होगी हमारे जिंदगी में। उसका नाम अगर हमारी जिंदगी में ऊंचा उठाएंगे हम, तो हमारा नाम वो इस दुनिया में ऊंचा उठाएगा। आइए हम ये अगला गीत गाएंगे,
जो कहता है, you were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now we reveal you are proud. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stop this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want them without us. Jesus, you brought them down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Name of Jesus. परमेश्वर के चरणों में अपना आप में इकट्ठा होते हुए जिस रीति से हमने स्तुति का भेंट चढ़ाया है, हम लोग दिल का गहराई से एक मन होकर प्रार्थना के साथ उनके चरणों में आए। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह के समय आपको धन्यवाद 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 करता है प्रभु जी। धरती मेरा पैर का तलिया है, आकाश मेरा सिंहासन करके आपका कलम कहता है प्रभु जी। खुदावन आज की इस सुबह के समय आपने दिया हुआ इस उत्तम समय में प्रभु जी आपका चरणों में आकर सब लोग मिलकर प्रभु जी जो गीत गाया, मई घटू तुम बड़े। यस मास्टर, आपने जीवित रखते हुआ जीवित देने वाला जीवन देने वाला खुदावन है। आप जीवित है परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम सब लोग प्रभु जी आज के नया दिन में, पवित्र दिन में प्रभु जी आपका चरणों में आकर प्रभु जी आपको धन्यवाद करने के लिए आपने जो समय दिए यीशु मसीह। कई सारे लोग ये समय को चाहता था मगर उनको नहीं हो सब, मगर आपने हम सबको प्रभु जी ये समय दिया, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। विशेष करके अब जो भजन संगीत के साथ आप पे बातें कीजिए, भजन संगीत पढ़ने का समय प्रभु जी हर एक का ओट खोल दे प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम का महिमा होना चाहिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के समय हम सब मिलकर भजन संगीत 21 बाइबल को खोलेंगे। भजन संगीत 21 साम्स 21 वर्सेस 1 to 13। भजन संगीत 21 उसमें 1 से लेके 13 वचन तक हम सब मिलकर 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला वचन, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किया हुआ उद्धार से वह अति मगन होगा। ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಅವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ। तीसरा वचन, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उसे मिलता है और तो उसके सिर पर कुंदन के मुकुट पहनाता है। ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿ।
पांचवें वचन, तेरा उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभिषेक कर देता है। ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಿ, ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದ ಪಡಿಸಿದಿ. सातवां वचन, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವರು, ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಿ. नौवां वचन, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टी के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएंगे और आग उनको भस्म कर डालेंगे। ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಿ, ಅವರ ವಂಶದವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 11वां वचन, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि टानी है, उन्होंने ऐसी युक्त निकली है जिसे वे पूरे ना कर सकेंगे। ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಿ ಅವರ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಅವರು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಿ. 13वां वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरी पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय यीशु मसीह ने हम सबको फिर से एक मौका दिया भजन संगीत 21 पढ़ने के लिए। पिछले बार हम लोग भजन संगीत 20वां पढ़ने का समय एक राजा के लिए लोगों का एक प्रार्थना था। पिछले बार हम लोग ने भजन संगीत हमसे मिलकर पढ़ा है, 1 से लेके 9 वचन तक पढ़ने के समय, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, क्योंकि एक राजा के लिए प्रार्थना था। पिछले बार हम प्रार्थना के बारे में बातें किया, मगर 21 भजन संगीत 21 साम्स हमें आज ये बताता है जो प्रार्थना 20वें अध्याय में जो प्रार्थना का साथ परमेश्वर से विनती किया था, 21 वचन वो प्रार्थना का एक उत्तर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 21 वचन में हम ये कहते हैं कि प्रार्थना में उत्तर पाने के बाद इन लोग परमेश्वर को धन्यवाद करता है। अगर कन्नड़ का बाइबल में देखेंगे उसमें मेन हेडिंग ये लिखा है, ಅರಸನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು। जो राजा ने जो जय पाया है इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना एक भजन संगीत करके यहाँ लिखा गया। क्योंकि देखो पिछले बार हम लोग ने प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, और मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताया जिसको कोई कुछ नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, जब हम उनके आश्रय बनकर यीशु मसीह को उनके बीच में लेके आता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह उत्तर देता है, और वो लड़का को, वो जवान लड़का को जो एक स्त्री का आंसू बहाते हुए प्रार्थना उत्तर मिला और वो पास्टर बन गया। आज हमें ये बताते भजन संगीत 21, क्योंकि उत्तर मिलने के बाद राजा ने यहाँ किस रीति से लोग परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हमें उत्तर मिलने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या है करके ये वचन हमें आज बताता है। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम आशीष पाता है, हम लोग उद्धार पाता है, बीमारी चंगा हो जाते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, बीमारी प्रार्थना को उत्तर मिला है, मगर मिलने के बाद हमारे और आपके जो पहला कदम ये है, हम यीशु मसीह को धन्यवाद करना है। यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जो अपने बल अपनी शक्ति से जो विजय नहीं पा सकता था उस समय, तो लोगों को ये मालूम था, हर इजराइल के मालूम था जो जय परमेश्वर की नाम से मिलता है। इसके लिए उन लोग ने जो प्रार्थना किया, राजा के लिए प्रार्थना किया, राजा भी प्रार्थना किया। पिछले बार हमने देखा है किसी को रथ का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। देखो उन लोग इस रीति से अपने आप को जो दीन मन से परमेश्वर के सामने जो गिड़गिड़ाया और परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दिया, बोला हम लोग या घोड़े का भरोसा
या रथों का भरोसा नहीं करता है। हम केवल परमेश्वर जो युद्ध लड़ने वाला खुदावन, उस परमेश्वर में भरोसा रखते उन लोग आगे बढ़ा। और 21 भजन संगीत में हम देखा, क्योंकि उन्होंने जो आशीष पाया, उन्होंने विजय पाया, क्योंकि यहोवा तेरा सामर्थ्य राजा आनंदित होगा और तेरा किया हुआ उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह के विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। 1 और 2 वचन, उसके मुंह से जो उनका मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह के विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया परमेश्वर ने, क्योंकि उस रीति से हम जिस रीति से परमेश्वर हमारा और आपका प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उत्तर देना चाहिए, हम कभी भी हम अपने आप को इतना गहराई लेके आकर हम अपने आप को इतना शरणागत करते हुए ये परमेश्वर से गिड़गिड़ाने का समय यीशु मसीह हमें और आपको उत्तर देंगे। हम लोग कभी कभी शरणागत होते हुए हम अपने आप को संपूर्ण मन से या दिल के गहरे से प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें क्या करते हैं, हाँ हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना बैठते हैं, मगर हमारा ज्ञान और कहीं रहते हैं, हमारा सोच और कहीं रहता है। हम ऐसा करेंगे तो होएंगे, हम ये करेंगे तो होएंगे, मगर यहाँ हमें ये वचन हमें ये बताता है, हमें संपूर्ण उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है। जब संपूर्ण मन से हम यीशु मसीह से विश्वास करता है, यीशु मसीह हमारा और आपका प्रार्थना को उत्तर देता है। क्योंकि देखो 4वां वचन ये लिखा है, 3रा वचन, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसमें तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगान का जीवन दिया है। राजा को जो परमेश्वर ये चाहता था, दाऊद चाहता था, मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा और परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। मगर परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद तो मेरे लिए तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं करता, तुम्हारा बेटा से मैं अपने लिए मंदिर बनवा लूंगा और उन तुम्हारा बेटों में से एक को मैं युगान का राजा बनाने के लिए मैं इनके करूंगा। और परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा किया, वैसी दाऊद का संतान को उन्होंने युगान के लिए जो राजा बनाने के लिए जो कहा था उन्होंने किया। और वही दाऊद के संतान में परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करते हुए उस यीशु नाम पे इस धरती में आकर राजा बना। अभी वही परमेश्वर जो हमारे लिए आपके लिए जो महिमा में तो रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए मनुष्य रूप धारण करते हुए हमें ये बता के गया, मैं राजा हूं, मैं वापस आने वाला हूं, मैं राजा हूं, मैं वापस आने वाला हूं। जब हम उसके ऊपर वो राज्य के ऊपर हम विश्वास करते, हम इस दुनिया की यात्रा में चलने का समय, क्योंकि वचन हमें बताता है, तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। 8वां वचन, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। क्योंकि जब परमेश्वर अभी अपने महिमा के साथ आने का समय, ये परमेश्वर किस रीति से 9वां वचन, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टी के समान जलाएगा, यह अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको बरसा कर डाले, भस्म कर डाले। परमेश्वर आने के समय के लिए उनकी क्रोध के सामने हम लोग नहीं कर सकते। अभी जो समय है, हमें दीन मन होकर प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में उत्तर मिलने के बाद, हाँ मैंने प्रार्थना किया इसके लिए उत्तर मिला है, मैंने उपवास रखा इसके लिए उत्तर मिला है, मैंने विश्वास किया, यस विश्वास करो उत्तर मिलता है, प्रार्थना करो उत्तर मिलता है, मगर उसमें हमें जो घमंड नहीं करना है। क्योंकि यीशु के 6 लोग भी 70 लोग यीशु ने भेजा था, उन लोग ने 2-2 जन जाकर उन्होंने जो परमेश्वर का नाम से जो प्रचार करते आते हुए यीशु मसीह ने कहा, स्वामी तुम्हारा नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारा अधीन होता है। तो यीशु ने कहा, दुष्ट आत्मा अधीन होता है करके तुम घमंड मत करो, अपने नाम उस जीवन का किताब में लिखने के लिए तुम आगे। आज हमें और आपको हमारा पर घमंड नहीं होना चाहिए।
अपने विश्वास के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, अपने आशीष के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान बुद्धि शक्ति के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, अपने धन के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ वहां से आता है। इसके लिए हमें घमंड यीशु के नाम से करना। यीशु मसीह उनकी दया, उनके करुणे से आज मिला है। हमें अपने आप को दीन मन से यीशु में आगे बढ़ने के समय इस दुनिया का यात्रा का सब कुछ हमें मिलेंगे, और हमें यीशु क्या उस स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए भी हमें यीशु मसीह मदद करेंगे, हमारे लिए आपके लिए मार्ग खोलेंगे, और उनके आने का समय के लिए उठा ले जाने में यीशु मसीह हमें और आपको मदद करेंगे। मगर हमें और आपको ये जैसे कि राज्य का इसमें से लोग कहता है, 13 वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरी पराक्रम का भजन सुनाएंगे। ये जो गवाही है, आखिरी शब्द 13वां वचन गवाही है। राजा ने पाया हुआ उत्तर को मिला हुआ उत्तर, राजा ने पाया हुआ विजय के लिए ये आखिरी वचन हमें ये बताता है, हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरी पराक्रम का भजन सुनाएं। हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए गवाही का साथ, अभी जो ऑनलाइन चालू है, हम लोग घर के अंदर है, मगर हमें एक थोड़ा भी मौका मिला फोन के अंदर या फोन में से और लोगों को गवाही बताते हुए, और लोगों को प्रार्थना करते हुए, समय मिला और कुछ जाके मिलो, प्रार्थना करो। हम कुछ जरूरी काम के लिए, कुछ मेडिकल में दवा लाने के लिए या बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाने के लिए हम डरता नहीं है। ऐसे परमेश्वर की गवाही के लिए, परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए हम लोग अपने आप को यीशु में अर्पित करेंगे। यीशु मसीह दरवाजे खोलेंगे, यीशु मसीह हमें और आपको चलाएगा। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। हम अपने आंखें बंद करके प्रार्थना के साथ आगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आके सुबह का समय आपको धन्यवाद 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 करता है प्रभु जी। खुदावन, मनुष्य कुछ भी नहीं है, वो एक श्वास है प्रभु जी। जो कुछ आप है वो आपका ओर से आता है प्रभु जी। ये हम सब हमेशा जो याद में रखने के लिए, हमेशा ये हम जानने के लिए प्रभु जी, हम एक मिट्टी है, हम केवल श्वास, मिट्टी का शरीर में आपका श्वास लेके जीवित कर रहे हैं। यदि ये जीवन नहीं है, हम लोग सीधा दुनिया के यात्रा में मट्टी मट्टी में जाएंगे। ये जानकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर, क्योंकि हम लोग जो भी आज आशीष पाता है, जो भी विजय पाता है, वो आपका दया, आपका करुणा, आपका कृपा से प्रभु जी। ये जानने के लिए हम सबका आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु जी, लोग कितने दुनिया पूरा प्रभु जी जो कष्ट और संकट, डर में, डरवाई में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मगर खुदावन यीशु मसीह जो आपका साथ चलता है, आप उनको जीवन देकर जीवित परमेश्वर आप है, आप आगे बढ़ाएगा प्रभु जी, आप उनको बचाएगा, आप उनको संभालेगा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आपका वचन 91 भजन संगीत में कहता है, वो मेरा नाम को जानता है, इसके लिए मैं इनका प्रार्थना कर दूंगा, मैं इसको दीर्घ आयु भी देगा, बल भी देगा करके आपने लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह के समय जो भी भजन संगीत के द्वारा हमने सीखा है प्रभु जी, ये सुना है प्रभु जी, वो हम लोग के जीवन में प्रभु जी एक आशीष के कारण बनकर आगे बढ़े, और आपके जो नाम में और भी महिमा होने के लिए हम सबको आप इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मानता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। अभी हम सब मिलकर, हमारा बीच में पास्टर चाको थॉमस है, चाको थॉमस के मुंह से निकलने वाला वो जिंदा कलाम सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम आगे का समय हम पास्टर चाको थॉमस को सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं आज सुबह के समय। सो आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। पूरे साल के लॉकडाउन के बाद वापस लॉकडाउन शुरू हो गया है, लोग दुखी और निराश और परेशान, हताश है, और ऐसे समय के अंदर खुदावन तू अपने लोगों को तूने हिम्मत दिया है इन सारे बीमारियों का सामना करने के लिए और परेशानियों का सामना करने के लिए तू हिम्मत दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बहन घर में बैठे हुए हैं प्रभु तेरी वाणी को, आवाज को सुन रहे हैं, उन सारे बहन भाई बच्चों को तू आशीष दे प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है कि हमें से कोई भी इस बीमारी और महामारी, इस तकलीफ के अंदर से ना गुजरे। हरेक को प्रभु तू बचा कर तेरे पवित्र लहू के सामर्थ के अंदर हरेक को तू बचा कर पिता परमेश्वर।
क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, मनुष्य अपने समय को नहीं जानता है। पर खुदावन जीवन में परमेश्वर को जानने के लिए उनकी आंखों को खोल दे, उनके कानों को खोल दे, उनके हृदय को खोल दे, ताकि तेरे सत्य वचन को समझें और तुझ पर भरोसा रखें। हम पर दया करना प्रभु। सारी महिमा तुझे देते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पास्टर गोडविन के लिए, उनके परिवार के लिए। लॉर्ड अपने दास पर दया कर, अपने चंगाई का हाथ उसके ऊपर रख, उनके शरीर के अंदर की सारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अपने दास पर दया करना प्रभु जी। पास्टर जोनी उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड उस पर तू दया कर, तेरी महिमा के लिए अपने दास को तू इस्तेमाल कर। कलीसिया, सारे बेथेल चर्च के परिवार, सीजेसी के परिवार, सबों को प्रभु जी सुबह तेरे चरणों पर देते हैं। पास्टर सुधी, उनके परिवार, कलीसिया, सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक ऊपर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं, हर विश्वासी बहन भाई पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि सारी महिमा इस सुबह के समय हम प्रभु को देते हैं। वापिस 2020 के बाद 21 में हम प्रवेश किया है। 20 लॉकडाउन से शुरू किया और 21 भी वापिस लॉकडाउन के अंदर हम शुरू किए हैं। और आज सारे भारत देश के अंदर लॉकडाउन से लोग गुजर रहे हैं। चर्च में लोग प्रार्थना करने के लिए लोग जा नहीं पा रहे हैं और घर में बैठ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं और चर्च सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि बाइबल का वचन है कि अंतिम दिन के अंदर ये सारे जगह सुनसान पड़ेंगे, घर सुनसान पड़ेंगे, पूजा स्थल सुनसान पड़ेंगे। प्रभु का वचन है, तो वचन आज हमारे आंखों के सामने सब पूरा हो रहा है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने सबसे पहले वायदा एक शब्द कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी, वो वचन आज हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। आज 2 या 3 जन लोग हैं जो घर में बैठ के सुन रहे हैं। चर्च में सिर्फ पुजारी जा सकते हैं, पास्टर जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई जा नहीं सकते। सो पिछले साल की अपेक्षा ये साल और बीमारी बढ़े हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। तो इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा समय अपन प्रार्थना के अंदर समय को बिताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम बाइबल पढ़े, घर के अंदर प्रार्थना करें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। तो आज आपका समय मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूं। उस वचन के अंदर एक 20-25 मिनट है जो आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 3रा वचन। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। हमें बताओ ये बातें कब होगी। कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि ये बातें कब होगी। अब ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, इन दोनों किताबों के अंदर हम देखते हैं, पुराना नियम और नए नियम के अंदर मसीह की बहुत सारी भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरा हुआ है। और बता दे करीब 100 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हमारे आंखों के सामने पूरा हुआ है, और कुछ और बातें हैं जो भी बाकी है, और कुछ है जो जिसके अंदर से मैं और आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि चेलों के अंदर एक प्रकार का भय आ गया था। उनको मालूम था इस दुनिया का एक ना एक दिन अंत होगा, ये दुनिया ऐसे ना रहेगी। यदि पहली दुनिया परमेश्वर ने बनाया, पहली दुनिया का संसार का यदि अंत पानी से नष्ट हुआ, बाइबल बताती है दूसरा जो दुनिया है ये पृथ्वी है, जिसको परमेश्वर ने आग के लिए रखा गया है। सो इसका अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते इसका अंत कब होगा। पर अंत होने से पहले कुछ लक्षण है जो हमें दिया गया है, इसलिए इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र शास्त्र हमें क्या समय हमें बताते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पास में चेले लोग आकर पूछता है कि हे प्रभु, हमें बता कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें के बारे में यीशु मसीह से लोग पूछ रहा है। जब मनुष्य के जीवन के अंदर घबराहट आ जाते हैं, और जब घबराहट के अंदर लोग फिर पूछते हैं कि ये बातें कब होगी। सो बाइबल के जब हम पढ़ते हैं तो ये बातें पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने टाइम, साल, महीना, दिन कुछ नहीं बताया।
पर अवश्य परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें लोगों को बताया जिसको समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात है, हम ये देखते हैं, तेरे आने और जगत का अंत कब, अंत का चिन्ह कब होगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया। एक सवाल का जवाब है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वहां पर लिखता है सावधान रहो। सबसे पहली बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है बिवेयर, सावधान रहो, होशियार रहो। कुछ बातें मैं तुमको बताने के लिए जा रहा हूं, उसके ध्यान से सुनो, उसको समझो। तो चेले लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर यीशु मसीह सही तरीके से दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बहुत सारे लोग आकर अंतिम समय के कहेंगे मैं यीशु मसीह हूं। आने वाला जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं और वो कोई नहीं, वो मैं हूं। आपको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं रेवरेंड लोरी के बारे में। रेवरेंड लोरी जिसको परमेश्वर ने बहुत साल पहले इस्तेमाल किया था, इतना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया था कि उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह होते थे, बहुत बड़े बड़े चिन्ह होते थे और लोग उस पर भरोसा रखा। और यहाँ तक कि मुझे मालूम कि बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत सारे समझ वाले, पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों ने अपने जमीन जायदाद बेचकर इस लोरी के पास में लेके आए और उन्होंने ये कहा कि मैं जाता हूँ तिरुनेलवेली जंगल के अंदर और वहां पर मैं रहूंगा, गॉड मेरे से बात कर रहे हैं और वहां पर कुछ रेवलेशन मैं आपको बताऊंगा। सब बहुत सारे भीड़ था जो तिरुनेलवेली जंगल के अंदर साउथ इंडिया, तमिलनाडु के अंदर चले गए। और उसमें से एक पास्टर है जो मेरा मित्र है, मित्र था, और वो भी उसके साथ में चले गए, जिसका नाम था पास्टर जोशुआ। और सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले गए उन बहुत सारे भीड़ों के साथ में। और जंगल में जाने के बाद में ये कहने लगे आने वाला जो मसीहा है, आने वाला जो क्रिस्त है, और वो कोई नहीं, मैं ही हूं, मुझ पर भरोसा रखो। ये जो अद्भुत काम मैं जो कर रहा हूं इस पर तुम भरोसा रखो। और मुझे बताया गया है कि मैं प्रभु यीशु कौन सा महीने, कौन सा तारीख, कौन सा समय को आएगा। लोगों ने जमीन जायदाद सब बेच बाज के तिरुनेलवेली में जाके रहा और बैठा और इंतजार करने लगे कि यीशु मसीह आने वाला है। उसने कहा कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रकट किया है। तो लोग वहां पर इतने समझदार लोग अद्भुत काम को देखकर अंतिम दिन के अंदर यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से बहुत सारे लोग आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। तो उसने कहा मैं मसीह हूं जो तुम्हारे पास में आया हूं। और लोगों ने उस पर भरोसा किया, जमीन जायदाद सब बेच के उसके पास में रखे, समय का इंतजार किया और समय में नहीं आया और वो आदमी, उसका मृत्यु बहुत बुरी तरह से हो गया। और बहुत सारे जो लोग जमीन जायदाद बेचकर जो निकले थे और वो सारे बर्बाद हो गए। उसका बेटा आज भी कल्याण के अंदर सेवकाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर पहली भविष्यवाणी है कि मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, इंडिया में तो शुरू तो हुआ था, पर अमेरिका के अंदर भी और भी कई ऐसे देश है जहां पर लोग अपने आप को कहते हैं मैं मसीह हूं, आने वाला बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़ाई होंगे। ये सब चिन्ह बता रहे हैं। दूसरा साइन है प्रभु यीशु मसीह के आने का कि लड़ाई होंगे। और वो जो लड़ाई है किससे होंगे? बाइबल बताती है युद्ध होगा, राज्य के ऊपर युद्ध होगा। हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं हमारे इस उम्र के अंदर, चाइना पाकिस्तान के साथ, इंडिया चाइना के साथ, कई देशों के साथ आपस में तब से लेकर आज भी युद्ध हो रहे हैं, वो युद्ध होते चले जा रहे हैं। सो बाइबल बताती है पहला इलेक्शन है मेरे नाम से आकर लोग तुमको भरमाएंगे, वो तो हो गया। दूसरा है लड़ाई राज्य के ऊपर, वो भी हमारे सामने हो गया है। तीसरा है राज्य पर लड़ाई करेंगे। चौथा है भूकंप होगा, भूकंप भी हमारे सामने हुआ है और होने वाला और भी है। भूकंप संसार के अंदर 8 पॉइंट से जब ज्यादा हो जाते हैं
बिल्डिंग गिरने लगते हैं। बाइबल बताती है कि ऐसा दिन आने वाले हैं, ऐसा भूकंप में लेके आऊंगा कि पहाड़ हिलने लगेंगे, पहाड़ियां गिर जाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगे, सारे संसार के अंदर जो लोग हैं वे अपने जान बचाने के लिए पहाड़ से पहाड़ भागेंगे। सो यहाँ पर भविष्यवाणी है कि भूकंप होगा, तो ये हो गया है, अभी कई जगह पे हो रहे हैं और भविष्य में भी ये होने वाला है। सो ये भविष्यवाणी के अंदर ये भूकंप हो रहे हैं। ये सारी चीजें किसकी ओर दर्शाते हैं, मैं आखिर में वो बातें मैं आपके सामने में रखूंगा। छठी बात है, अकाल होंगे। इतने भयंकर अकाल होने वाले हैं कि बाइबल बताती है मनुष्य मनुष्य को खाएंगे, माँ बाप बच्चे को, बच्चे माँ बाप को खाएंगे, क्योंकि बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है ऐसे भयंकर अकाल दुनिया में आएंगे जिसको कोई सहन नहीं कर सकेगा। और आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर ये अकाल का लक्षण हो रहे हैं। राशन जमा होंगे, जब खेती फसल नहीं देगा राशन नहीं जमा होएगा, और राशन जब जमा नहीं होगा इंसान के पास में, वे अपना पैसा रास्ते पे फेंक देंगे, वे अपना सोना फेंक देंगे, वे अपना चांदी फेंक देंगे। बाइबल बताती है ये सोना तुमको बचा नहीं सकता, ये चांदी तुमको बचा नहीं सकता, ये धन तुमको बचा नहीं सकता। यदि बचा सकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ही आपको बचा सकता है। और इसलिए बाइबल बताती है इस अंतिम समय के अंदर मैं और आप आकर बैठे हुए हैं और ये सारी लक्षण अकाल पड़ने वाले हैं। किसान खेतों को जला रहे हैं, किसान के पास में कमाई जाती रही, किसानों के आंखों के अंदर आंसू आने लगे। आज देश ऐसे परिस्थिति के अंदर गुजरे, कुछ और साल में आप देखिए खाने के लिए लोग तरसेंगे, बच्चों के लिए खाना नहीं, बड़ों के लिए खाना नहीं, इतना ही नहीं जानवर खाने के लिए, चारे के लिए तरसेंगे, जानवर पानी के लिए भागेंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा। आज जंगल के अंदर जंगल जल रहा है, झाड़ियां जल रहे हैं और जानवर जंगल छोड़कर सिटी की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसको पीने के लिए पानी नहीं, उसको खाने के लिए चारा नहीं। समय ऐसा नजदीक आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों ने कहा लॉर्ड तेरे आने का और दुनिया का अंत का साइन निशानी क्या होगा। उसमें से कुछ निशानी है जो मैंने आपको बताया, आपकी उम्र में, आपके समय के अंदर हमारे आंखों के सामने पूरा हुआ है, और कुछ बातें हो रहा है और कुछ बातों का होना अवश्य है। सातवीं बातें, मसीही लोग सताएंगे। आज आप देखिए देश के अंदर जिधर भी मसीही लोग हैं वे सताए गए हैं। रोमन लोगों ने, रोमन सरकार ने कितने विश्वासी लोगों को जलाए गए, रोमन सरकार ने कितने लोगों को उबलते हुए तेल के अंदर डाला। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको गुफाओं के अंदर डाला। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं हमें मालूम पड़ता है कि मसीह लोग सताए जा रहे हैं। उस समय भी सताए जा रहे हैं, आज हमारे देश के अंदर भी मसीह लोगों को सता रहे हैं। कितने ऐसे चर्च को जला दिया है, कितने चर्च को बंद कर दिया है। और आज देखो मनुष्य के आराधनालय को बंद कर रहे हैं, पर कोरोना आकर आराधनालय को बंद कर दिया, कोरोना आकर आज चर्च मंदिर को बंद कर दिया। सब लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए वहां पर रास्ता दरवाजा सारा ये बीमारी ने बंद कर दिया। सो बाइबल बताती है कि मेरे नाम के कारण बहुत सारे लोग तुमको सताएंगे, और ये सतावट शुरू हो गया है, अभी नहीं, ये प्रेरितों के समय के अंदर शुरू हुआ है, और जो शुरू हुआ जो सतावट है अभी बढ़ते जा रहे हैं। पर उन समय के अंदर के सतावट और आज हमारे जीवन की सतावट में बहुत फर्क है। आज हमको कोई गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, जेल में डालते हैं, बस इतना ही है। पर उस समय के अंदर, रोमन गवर्नमेंट के समय के अंदर जो मसीहों को सताया गया वो सहन शक्ति से बाहर था। प्रेरितों के समय के अंदर जो उनको सताया गया था वो सहन शक्ति से बाहर था। इतने बड़े तकलीफ मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को दिया गया था। आठवीं बात, आमोस की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसका 9 अध्याय, आमोस उसका 9 अध्याय उसका दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग क्योंकि चाहे वो खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए। देखो ये प्रोफेसी हो गया हमारे सामने। चांद पर लोग चले गए, ग्रहों के अंदर लोग चले गए,
पर बाइबल बताती है पृथ्वी मनुष्यों को रहने के लिए परमेश्वर ने दिया है, चांद रहने के लिए नहीं है, प्लैनेट रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। पर बाइबल की भविष्यवाणी है वे जाएंगे, वो गए, हमारी आंखों के नजरों के सामने गए, वे चांद पर गए, वे ग्रहों पर गए। और आगे क्या लिखता है, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, मैं उसको नीचे उतार लेके आऊंगा। तो मनुष्य, इसका मतलब यह है मनुष्य अवश्य चांद में जाएंगे, मनुष्य अवश्य ग्रहों में जाएंगे। और बाइबल बताती है अंतिम समय के अंदर मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा, मनुष्य का बुद्धि बढ़ जाएगा, समझ बढ़ जाएगा। इसलिए मनुष्य यहाँ पर बैठकर चांद में और ग्रहों पर अपना घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। सुनता है कि वे ग्रहों के अंदर, चांद के अंदर भी जमीन को बेचकर रहने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कि वो लोग यहाँ पर पृथ्वी जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है वो पसंद नहीं आ रहे हैं, वो चाहता है कि ग्रहों में जाकर रहें। सो बाइबल क्या बताती है, पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या सुनता है। और चाहे शत्रु उन्हें भगाकर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई की करने के लिए दृष्टि करूंगा। सो यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल, वे आकाश पर चांद पर जाएंगे पर मैं उसको नीचे उतारूंगा। सो मनुष्य कितना भी बुद्धि लगाए, समझ लगाए, परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए ये स्थान दिया है, पर अनंत काल में वास करने के लिए, निवास करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग रखा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं, मनुष्य की बुद्धि बढ़ने के कारण मनुष्य ऊपर चले जाते हैं, आसमान में अपना जगह को ढूंढता है। एजकेल की किताब के अंदर उसका 7 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, एजकेल चैप्टर 7 वर्स 26 के अंदर देखिए, यहाँ पर जो आज हमारे आंखों के सामने ये भविष्यवाणी कुछ और है जो आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एजकेल चैप्टर 7 वर्स 26 देखिए क्या लिखता है, हम पढ़ेंगे। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, विपत्ति पर विपत्ति, मुसीबत पर मुसीबत आएगी, तकलीफ खत्म नहीं होता है, पीड़ाएं खत्म नहीं होते हैं, विपत्ति खत्म नहीं होते हैं। विपत्ति पर एक जब जाता है दूसरा आता है। मनुष्य, अभी कोरोना आया, उसको बचने के लिए वैक्सीन लेके आया, बाइबल बताती है वैक्सीन लेके आएगा, दूसरा मैं बीमारी लेके आऊंगा। मनुष्य कहां तक परमेश्वर को छोड़कर तुम कितना भी बुद्धि चलाएगा, परमेश्वर है, गॉड इज ए गॉड। आप उसके ज्ञान, उसकी समझ की तुलना किसी से कर नहीं सकते। मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, पर विपत्ति के ऊपर एक विपत्ति, मनुष्य दीवार लाकर खड़ा कर देते हैं, नहीं अब कुछ नहीं होगा। मनुष्य अपने जीवन के अंदर सारी ताकत लगाते हैं, ये इंजेक्शन लगाने से वो बीमारी नहीं आएगा, पर बाइबल बताती है विपत्ति के ऊपर मैं विपत्ति में लेके आऊंगा। और आगे, और उड़ती हुई चर्च पर, नहीं चर्चा पर, उड़ती हुई चर्चा पर सुनाई पड़े। उड़ती हुई चर्चा, ये कहां से, देखो ये आकाशवाणी। उड़ती हुई चर्चा मतलब थ्रू द टीवी, थ्रू द रेडियो के जरिए से ये चर्चा है, हम सुनाई दे रहे हैं। आज हम घर में बैठ के हमें मालूम पड़ रहा है कौन सा देश में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल के अंदर है। आज देखो लोगों को गाड़ने के लिए जगह नहीं लगा, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहे हैं, जलाने के लिए जगह नहीं, लाइन लगता है। राशन के लिए जैसे लाइन लग रहा है, उसी प्रकार से आज गाड़ने वाले, जलाने वालों के लिए आज मुर्दे का लाइन लगा हुआ है। सो बाइबल बताती है विपत्ति के ऊपर विपत्ति, और उड़ती हुई चर्चा पर चर्च सुनाई पड़े। हाँ, चर्चा मतलब होता है कि जो घटनाएं हो रहे हैं उसके ऊपर लोग न्यूज के ऊपर न्यूज बताते जा रहे हैं। सो बाइबल बताती है ये सारी बातों को होना अवश्य है। इसलिए हमने मत्ती 23 के 24 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था, ये बातों को होना अवश्य है। प्रभु तेरे आने में और दुनिया के अंत का साइन क्या होगा, ये बढ़ती विपत्ति के ऊपर विपत्ति। और आगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद देखो और नीचे क्या लिखा है। और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुराने के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शो करेंगे, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, नेता लोग शो करेंगे। आज वही दिन आ गया है नजरों के सामने।
कौन सा प्रधानमंत्री आज सुखी है, कौन सा प्रेसिडेंट आज सुखी है? वे विपत्ति के ऊपर विपत्ति, निराशा के ऊपर निराशा, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरे देश के अंदर मैं क्या करूं, क्या दवा लेके आऊं, या क्या क्या मैं करूं जिससे कि मेरा देश सुखी रहे। और आगे, और राइस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे। रईस, धनवान, रिच लोग, उनका कपड़ा, उनका वस्त्र, बाइबल बताती है वे दुख रूपी। आज देखिए कितना बैड सिचुएशन है संसार के अंदर। और आगे, और देश के लोगों के हाथ, जो उसका 10 वचन में पढ़ता हूं, जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना। आज तो यही खा रहे हैं ना, राशन की दुकान में आप जाते हैं, आपको तोल तोल के मिलता है, कोई भी उठा के आपको नहीं देता, कितना चाहिए तो उठा के लेके जाओ, तो तोल तोल के खाना। प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना, हिसाब रखा हुआ है खाने का, राशन का। आज देखिए, आज हम तो वही खा रहे हैं, वैसे हिसाब से हम खा रहे हैं। और उस समय और समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना। देखो ये आज हमारे बोतल में 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, आधा लीटर पानी, पानी भी अंतिम समय के अंदर बाइबल बताती है तोल कर पानी पिएगा, तोल कर राशन खाएगा, और हर चीज तुम्हारे जीवन के अंदर माप से मिलेगा। पानी भी तोल पिया करना, तोल कर माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन की 6वां अंश पीना, और उस समय पर पीना। अब देखिए यहाँ पर बाइबल की भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। और मैं और भी कुछ बातें बताता हूं। 15 वचन में, तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य को निष्ठा के बदले गोबर ठहराया है, और उससे तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम को अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां लोग तोल तोल कर, चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे, तोल तोल कर, वेट कर रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे। आज विस्मित होकर, परेशान होकर लोग पानी पी रहे हैं। आज परेशान होकर लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय के अंदर चर्च आकर खड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, लॉर्ड ये बात हमें बताओ, ये दुनिया का अंत कब होगा? लॉर्ड ये बात बताओ, तेरे आने का निशानी क्या है, हम तैयार हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ निशानी बताया है। एक बात मैं पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जल्दी से बंद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। सुसमाचार लोगों के कानों में जाना, लोग सुसमाचार को सुनना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि मैंने नहीं सुना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, थ्रू द टेलीविजन, थ्रू द रेडियो, थ्रू द ट्रैक्ट्स, थ्रू द बुक्स, हर बातों से लिखा जाएगा, सुनाया जाएगा। तो समझ लेना आप कहां पर है। जो समय हमारे सामने से बीत गया वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए बाइबल बताती है, चक्र घूम चुका, टाइम घूम चुका, घड़ियाल का समय वो वापस नहीं आता है। जो घड़ी का सुई एक बार आगे निकल गया है वो वापस नहीं आता। समय हमारे सामने से निकलते जा रहे हैं। तो याद रखना विश्वासी भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को पवित्रता के अंदर बढ़ाएं, हम अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के अंदर बढ़ाएं, हम अपने जीवन उपवास के अंदर बढ़ाएं, हम प्रभु के आने के लिए हम तैयारी में रहें और प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, हर एक को प्रभु तू संभाल करे, क्योंकि ये सब बातें हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। और इसलिए 23 वचन के अंदर 24 अध्याय के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म की शक्ति आज संसार के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण से बाइबल बताती है बहुत सारे क्रिस्ती लोगों का, ये संसार के लोगों का प्रेम के बारे में नहीं बता रहे, मसीही लोगों के प्यार के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मोहब्बत, परमेश्वर के प्रति जो प्यार है वो ठंडा होते जाएंगे। इससे समझ लेना जब मसीही लोगों के अंदर से प्यार ठंडा होता है तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल का मतलब है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा, जब अंजीर के पेड़ पत्ते मुरझे जाते हैं तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है।
अंजीर किसको दर्शाते हैं? अंजीर यहूदी को दर्शाते हैं। और जब उसके पत्ते कोमल हो जाते हैं, 1947 के अंदर इसका पत्ता कोमल हो गया। इसके पास में कोई राष्ट्र नहीं था, इसके पास में न झंडा था, इनके पास में ना कोई प्रधानमंत्री था। ये बिखरे हुए थे, दुनिया के कोने कोने में बिखरे हुए थे। उनके ऊपर ये भविष्यवाणी था, मैं देश के कोने कोने से मैं तुम्हें जमा करूंगा, उठा के मैं लेके आऊंगा और मैं तुम्हें मेरे राज देगा। अंजीर के पेड़ के पत्ते जब मुरझा जाते हैं, मतलब बाइबल बताते हैं, इसमें समझ लेना कि अंजीर यहूदियों को दर्शाते हैं। जब उसके पत्ते कोमल होते हैं, और समझ लेना बाइबल बताते में ग्रीष्म काल निकट है। आज 1947 के अंदर राष्ट्र हो गया। आज इजराइल देश के दुनिया के अंदर एक घड़ी बन गया, घड़ियाल बन गया है, ए टाइम। यदि आपको दुनिया का अंत देखने का है तो ये बाइबल को पढ़ो और इजराइल को आप देखो, क्योंकि जो कुछ बाइबल के अंदर बताया गया है इजराइल के अंदर पूरा हो रहा है, और जो इजराइल में हो रहा है और बाइबल के अंदर पूरा हो रहा है। इसलिए वो हमारे लिए घड़ी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब उसके पत्ते कोमल हो जाते हैं तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है। मैं वचन पढ़ता हूं, उसका 32 वचन पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसके डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का समय सो क्लोज, बहुत नजदीक है। लिखा है मैं द्वार पर खड़ा है। सो द्वार के पीछे कौन है? इजराइल खड़ा है। इजराइल का क्लोक, इजराइल का जीवन हमें परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। सिर्फ अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा समय बाकी है। कई लोगों का कहना है 5 मिनट बाकी है, कोई लोग कहते हैं 3 मिनट बाकी है, पर हमें कोई मालूम नहीं कितना मिनट बाकी है। पर एक बात सत्य है, अभी मैंने वचन आपके सामने रखा, द्वार पर खड़ा है। नाउ हाउ फार, अंदर प्रवेश करने के लिए यदि द्वार पर खड़ा है तो कितना समय, कितना दूरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी न टलेगी। याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा जमीन आसमान टलेंगे पर मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कभी टलेगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये चिन्ह दिखाए, दिन बताए, और ये भी बताया यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बेचता, परंतु चुने हुओं के कारण, ये याद रखना, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। कौन है चुने हुए? यू एंड मी। हम जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, अपने हृदय को जीवन के अंदर शुद्ध रखे हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और हमारे कारण लिखा है वो दिन, इसलिए परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। समय बहुत ही नजदीक है। भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इन सारी बातों को देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है हमारा प्रभु का आना बहुत ही निकट है। चेलों से कहा, चेलों ने प्रभु से पूछा, लॉर्ड हमें 2 बातें हमको जानने की इच्छा है, एक ये दुनिया का अंत कब होगा, और दूसरा ये कहा तेरे आने का, जगत का अंत और उसका चिन्ह निशानी क्या होगा। आज हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस ऑनलाइन के अंदर आपको मैं सब निकाल के बता नहीं सकते। मुझे मालूम है कि ज्यादा देर आप ऑनलाइन में देखते रहेंगे, आप मोबाइल छोड़ के चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप मोबाइल छोड़ के चले जाएं। मैं अपने संदेश को मैं समाप्त करता हूं। एक बात याद रखना, जागते रहो। जो घड़ी आप सोचते भी नहीं, बाइबल बताती है मनुष्य का पुत्र का आने का समय होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 चीज याद दिलाया। एक, प्रभु ने याद दिलाया, रिमेंबर द डेज ऑफ नोहा, नोहा के दिनों को तुम याद करो। प्रभु बार बार कुछ साइंस हमारे सामने निशानी लेके आते हैं। रिमेंबर द डेज ऑफ नोहा, नोहा के दिनों को याद करो। वे शादी को देते थे, लेते थे,
और बाइबल बताती है उसके ऊपर अचानक विपत्ति आकर पड़ गया। अचानक, सडनली। कभी जीवन में आपने सोचा, ना मैंने सोचा, ऐसा दिन आएंगे क्राइम करने वाले को पुलिस अरेस्ट करता है, क्रिमिनल लोगों को। आपने कौन सा क्राइम किया जो आपको घर के अंदर अरेस्ट करके रखा है? कौन सा गलती इंसान ने किया है जो आज घर के अंदर दरवाजा बंद है? अरेस्ट। यू आर अंडर द अरेस्ट ऑफ कोरोना। कोरोना ने आपको गुलाम बना दिया। कोरोना ने इंसान को अरेस्ट कर दिया। घर से बाहर निकलना नहीं, किसी को हाथ नहीं मिलाना, किसी के साथ बात करना है तो 6 फीट का, 6 नंबर मनुष्य की संख्या है, मनुष्य की संख्या 6 फीट लंबा रखो, वहां पर 7 फीट नहीं, 6 फीट का दूरी बनाए रहो। मनुष्य से, मनुष्य की संख्या 6 होने की वजह से 6 यहाँ पर। इसलिए बाइबल बताती है अंतिम समय के अंदर ये 6 के साथ में और 2 6 जोड़े जाएंगे, जिसको 666 बोलता है। और ये नंबर के बिना ना तुम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना दुकान में शॉपिंग कर सकते हैं। उसका पहला लक्षण आज इंजेक्शन से चालू हो गया है। कोरोना इंजेक्शन, पहला डोज, दूसरा डोज आने वाले समय के अंदर ये चिप के अंदर बदल जाएंगे। छोटा सा चिप है जो आपके हथेली में या आपके माथे में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे आपका कोई कार्ड की जरूरत नहीं रहेगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगा, रेशन कार्ड की जरूरत नहीं, ड्राइविंग, हर चीज उसी के अंदर छिपा हुआ है। छुप कर आने वाली, गाने वाले ने लिखा है, छुप कर आने वाली महामारी से बचे रहना, हमें कुछ नहीं कर सकता है। आज ये इंजेक्शन, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ ए साइन। याद रखे ना, ये एक आने वाले 466 का एक निशानी है जो आज मानव के शरीर के अंदर चिप की तरह इंजेक्शन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और वो समय जब आएंगे, सचमुच में 466 का नंबर लग जाएगा। वेयर यूल बी, आप कहां पर होगे? यीशु मसीह से इसीलिए पूछा, लॉर्ड तेरे आने का और दुनिया का अंत का समय क्या होगा? क्या वो निशानी बता सकते हैं? वो बात बता ताकि हम होशियार हो जाएं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसलिए कहा, मैं चोर के समान में आता हूं। कि यीशु मसीह चोर नहीं है। चोर के समान का मतलब होता है अनएक्सेप्टेड टाइम, जो समय को आप जानता भी नहीं है, जो समय को आप जानता भी नहीं है। ऐसे समय के अंदर जैसे चोर आते हैं, वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का समय होगा। इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हम उस घड़ी को नहीं जानते, ना हम उस समय को जानते हैं, पर प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें बताया है। इसलिए बाइबल पढ़ो। बाइबल है घर पे तो बाइबल पढ़ो, नहीं है तो जल्दी से बाइबल खरीदो, क्योंकि ये प्रिंटिंग बंद होने वाला है। बाइबल पढ़ने के लिए तरसेंगे, आपको बाइबल नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग बंद हो रहे हैं, बाइबल सोसाइटी बंद है। अभी आज के तारीख में बाइबल सोसाइटी बंद है, और यदि खुलेगा तो भी बाइबल लेने वाला कोई नहीं है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग पूरब से पश्चिम भागेंगे, समुद्र से समुद्र, पर उसको नहीं मिलेंगे। आज प्रभु ने हमें अवसर दिया है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और इन सारी बातों को देखने के बाद क्रिश्चियन लाइफ को हम जगाते रहें और जागते रहो। बाइबल पढ़ा, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए तुम जागते रहो। ना तुम उस घड़ी को जानते हो, ना तुम समय को जानते हो, पर मैंने तुम्हें उस समय के बारे में, आने वाले उस समय के चिन्ह के बारे में तुमको बता दिया है, इसीलिए तुम जागते रहो। इसलिए चर्च, बेतेल चर्च, सीजे चर्च, हमें उपवास और प्रार्थना के अंदर और प्रभु के अंदर हमें आगे बढ़ना है। आपका जीवन आशीर्वादित जीवन होगा, आपका परिवार आशीर्वादित होगा। भयंकर रोने का एक दिन संसार में आने वाला है, कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। बाइबल बताती है शवों का ढेर लगेगा, प्रोफेसी है, शवों का ढेर लगेगा। और आज शवों का ढेर लग रहा है, अभी शुरू है। पिछले साल तो कुछ भी नहीं था, इस साल उससे भयंकर है। मेरा ये विश्वास है आने वाले अगले 4 साल 5 साल ये बीमारी हटने वाला नहीं, क्योंकि जब एक जाता है, समुद्र के लहर जैसा एक लहर आया और दूसरे लहर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन के अंदर एक बीमारी आते हैं, मनुष्य उसका खोज करता है, परमेश्वर दूसरा लेके आते हैं। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार उसको स्टॉप नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य एक ही रास्ता है, रिपेंट फ्रॉम देयर सिन, पश्चाताप करे अपने बुराई से और मसीह के अंदर आगे बढ़ के जाएं और अपने जीवन को शुद्ध करें।
जैसे मत्ती की किताब में लिखता है, जो हृदय के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आपका जीवन शुद्ध है, आप डेफिनेट परमेश्वर को देखेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है, और हम देखेंगे ही नहीं, हम उसके साथ में उसके राज में भी रहेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है। इसलिए इन सारी चीजों को देखने के बाद में याद रखना, अंजीर के पेड़ के दृष्टांत देखो, एक घड़ियाल है, और प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर मैं खड़ा है, टाइम इज वेरी क्लोज, बहुत ही नजदीक है। सारा वातावरण बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छा नहीं होगा, ये बिगड़ते जा रहे हैं। राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, पानी मिलना मुश्किल हो जाएंगे, देश में हाहाकार मच जाएगा। और ये याद रखना, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। और इसलिए मैं और आप जागते रहें, प्रभु के आने के समय बहुत ही नजदीक हो गया है। बड़े भाई और भक्ति के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आज ये संडे सुबह बहुत बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप सुबह के समय इस प्रार्थना के अंदर अपने समय को बिताएंगे और एक अच्छा जीवन बिताएंगे। May the God bless you, bless your family, bless your church, bless your children। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, भरपूर आशीष दे। और इस महामारी के समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको सबको संभाल के रखे। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खून संभाला, और नए नियम के अंदर यीशु मसीह का रक्त है जो मुझे आपको बचाता है, संभालता है। May the God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस समय के लिए। पूरा देश शांत है प्रभु, परिवार शांत है, नफरत तो नहीं करते हैं लोग, पर खुदावन दूरी बनाए हुए हैं। ये नफरत का एक लक्षण जैसे होते हैं कि लोग नजदीक बैठना पसंद नहीं करते हैं, और बातचीत करना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। हर बातों के अंदर भाई छाया हुआ है। ये सारी बातें जब देखता है प्रभु, तूने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा है, तेरा आने का समय बहुत ही नजदीक है। भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने बहुत पूरा हुआ है, और कुछ हो रहा है, और थोड़ा कुछ और बाकी है। इन सारी बातों को देखने के बाद प्रभु भाई के साथ हमारे क्रिस्ती जीवन को बिताने के लिए सहायता कर। हमारे सारे भाई बहन बेतुल चर्च, सीधी चर्च, और हमसे जुड़े हुए जो भी दूसरे चर्च है, जो भाई बहन लोग हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह का हाथ हर जीवन पर बना रहे। इस महामारी से प्रभु जी हमें से हरेक को तो बचा कर रखे। तेरे पवित्र लोहू के सामर्थ, जैसे इजराइल के लिए खून उस दरवाजे पे लगा था, उसी प्रकार से आज हमारे भी जीवन के अंदर तेरे पवित्र लोहू का सामर्थ छिड़क दे प्रभु। किसी प्रकार की बीमारी के अंदर कोई ना फंसे, तेरे पवित्र लोहू से हरेक को तू संभाल कर रख। हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु। आज गांव में रोना है, आज घरों में रोना है, अपार्टमेंट में रोना है, सिटी के अंदर रोना है, राजमहल में रोना है, नेताओं के घर में रोना है। आज रोना कहीं कम नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु एक बात हम जानते हैं, जो मसीह में है वो सुरक्षित है। और आज प्रभु जी तूने हमें सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब ये सारी बातें जब होते देखो तो बाइबल बताती है, तो समझ लेना मैं द्वार पर खड़ा है। प्रभु तेरा आना का समय कितना नजदीक है, ये भविष्यवाणी हमें सिखा रहा है। राशन कार्ड, हमारे राशन तोल कर खाना, पानी तोल कर पीना, और प्रभु आकाश से उड़ती हुई चर्चाएं रेडियो और टीवी के जरिए से, और इजराइल यरूशलेम में पड़ा हुआ जो 3.5 साल तक जो 2 व्यक्ति का जो शरीर वहां पर पड़ा रहेगा, संसार के सारे लोग उसको देखेंगे, उसके लिए टीवी हर घरों के अंदर आ गया है। प्रभु ये सारी भविष्यवाणी जब हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है, इसलिए हम जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। लॉर्ड तो हमारी सहायता कर, हर एक जीवन को तू बचा कर रख। हमारे गांव, हमारे पड़ोसी से बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे बीमारी के जड़ शक्ति, अंधकार के शक्ति परिवारों में से दूर हो जाए, और आनंद और खुशी का दिन जीवन में दे प्रभु जी। सारी घबराहट यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हम पर दया करना, हमें हिम्मत दे और शक्ति दे। सब प्रकार की परेशानी आंसू से हरेक को तू बचा कर। और जो दुखी बीमार है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपना शिफा काद उनके ऊपर रख। सर से लेके पांव तक सारे बुखार, सारे बीमारी, सारी निराशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और लोग आशीष पाएं। सारी महिमा तुझे देते हैं। हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु, हमारे देशवासियों के ऊपर दया कर, हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर, नेताओं पर दया कर। लोगों को अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि लोग तुझे जाने। और समय आएंगे हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा, हर जुबान मानेगा यीशु तू ही परमेश्वर है। आज नहीं मानते हैं, पर एक दिन जरूर मानेगा। आज घुटना नहीं टेकेंगे, एक दिन जरूर घुटना टेकेगा। हर जुबान नहीं मानेंगे, पर एक दिन आएगा जुबान मानना ही पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं हर एक वचन के लिए। लॉर्ड हम पर दया करना,
आज चर्च बंद है प्रभु, मंदिर बंद है, पूजा स्थल बंद है, सब कुछ बंद है, पर एक बात हम जानते हैं, तेरा आशीर्वाद कभी भी बंद नहीं हुआ है प्रभु। तेरी दया का हाथ हमारे ऊपर है, हमारे परिवारों के ऊपर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय के अंदर हमें हर एक को तो संभाल कर रख। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। मंडली सब कहेंगे आमीन, आमीन। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इस लॉकडाउन के समय के अंदर लॉर्ड आप सबको संभाल के रखें और संभाल के रहें। लॉर्ड आप सबों को बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।